तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। जिंदगी में अच्छे और बुरे वक्तों के बारे में किसी को बता नहीं पाई। हालांकि किसी दिन किसी बात पर किसी को डिस्टर्ब देने के बारे में भी सोचा नहीं था, लेकिन आज बड़े ही खुशी का मौका है, इसीलिए एक खुशखबरी सुनाने के लिए ये पत्र लिखा है। कुछ वक्त बाद में ही ये पत्र तेरे पास चला जाएगा। मन की नाजुक अवस्था के कारण बातों को मैंने फोन पर बताना अच्छा नहीं समझा। खुशखबरी ये है कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में पास हो गई हूँ। आज कुछ पल पहले ही रिजल्ट इंटरनेट में निकला। मैंने पहले पहल ये खबर तुझे ही दिया। अब घर के लिए निकलती हूँ, माँ और दादी को बताना है। बीते दिनों में उन्होंने एक दिन भी मेरी अच्छाई के बारे में नहीं सोचा था, शायद अब सोचेंगे। अगर हो सके तो तू भी आ जाना, अच्छा लगेगा। तुम्हारी दीदी जया। माँ जी, दोनों बच्चों को तैयार करवाया ना? आज दोनों ही बच्चों को मैं स्कूल में दाखिला कराऊंगी। दोनों को तैयार होने के लिए बोलिए, मैं भी चलती हूँ। क्या दोनों को स्कूल में भेजोगे? बेटा पैदा हुआ तो उनको ही नाम लिखाओ, बेटी को मत पढ़ाओ, फायदा नहीं है। एक दिन माँ बाप को बेटा ही देखेगा। माँ, आप ये सब क्या बोली जा रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। मेरे ये दोनों ही बच्चे यमज हैं। दोनों एक ही साथ पैदा हुए हैं तो मैं स्कूल में दाखिला एक ही साथ कराऊंगी ना। मैं अपने दोनों ही बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी। मेरे सामने बड़ी बात मत बोलो। बुढ़ापा आ गया, इन दोनों आंखों से दुनिया देख लिया। बेटी का काम घर के भीतर में है, बाहर जाना ही महापाप। इसीलिए मुझे समझाने की कोशिश मत करना। ना 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 माँ जी, मैं जया और जय दोनों ही इन बच्चों का दाखिला स्कूल में कराऊंगी। आप चाहे कुछ भी बोलिए या जमाना चाहे कुछ भी बोले, मैं पढ़ाऊंगी तो दोनों ही बच्चों को। ये दूसरे का ही घर रोशन करेगी। हाँ।
बैठिए। शुक्रिया। बड़ी खुशी की बात है आज सबका दोनों बच्चे हमारा विद्यालय का छात्र बने। हम उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे। हमारे दोनों बच्चे बड़े नटखट थे, घर में पढ़ाई करते ही नहीं। इसका जमींदार आपको उठाना पड़ेगा। अगर ज्यादा बदमाशी करें तो आप इनकी पिटाई भी कर सकते हैं। आखिर पढ़ लिख कर इन्हें बड़ा इंसान भी तो बनना है। तुम लोग ना रहे तो मैं भी घर चला जाऊंगा। नहीं, हमको यहाँ पढ़ने के लिए ही नाम लिखा दिया है, इसलिए आज से हम दिन में यहाँ पढ़ेंगे। बड़ी खुशी की बात होगी। जय बेटी, जय का ध्यान रखना और तुम भी पढ़ाई में ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा पिताजी, आज से मैं अच्छी तरीके से पढ़ाई करूंगी और जय को भी पढ़ने के लिए बोल दूंगी। अगर आप लोग गुरुजी की बात मानेंगे तो ये भी आपसे प्यार करेंगे, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग चलिए। हम आज से ही पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। जा बेटा, जाके बैठ जा। चलो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। Mother's care. Salim loved birds. He was very fond of them. He asked his father to get a cage to keep the birds. Salim went to catch some birds. Salim found birds jumping on the treetops. Some were on the roof, some were sitting on the ground. When Salim tried to catch them, they flew away. Finally, he could catch a baby sparrow. It was tiny and cute. Salim was delighted. जया, He इतना thought the सिला सिला baby कर क्यों bird पढ़ रही was- हो? चिल्लाते हुए पढ़ने से पढ़ाई याद रहती है। हाँ, हो जाएगा। बेटी हो, ज्यादा पढ़ने से क्या करोगी? जितना भी पढ़ो, एक दिन ब्याह करके दूसरे के घर जाना ही पड़ेगा। बेटा को बहुत पढ़ना है। आगे चलकर माँ बाप के साथ साथ घर परिवार को भी संभालना है। तुम ये क्या बोली जा रही हो दादी? हमारे विद्यालय में तो बहुत सारे लड़कियां पढ़ते हैं। कुछ भी फायदा नहीं है। इससे अच्छा होगा कि कुछ घरेलू काम धाम सीख ले। कम उम्र से काम सीखोगे तो बड़े होकर खुद कर पाओगे। अरे जय बेटा, तुम खेल रहे हो, पढ़ाई नहीं की? मेरा पढ़ने का मन नहीं है, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। जया, चलो अंदर में कुछ काम है। ऐसे कैसे? हाँ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। रख इसे, बैठ। ये क्या किया? ये नहीं पढ़ाई की? ये भी बाकी है, करो। A B C D E F G H I J K L M N O P। एप्पल
के स्पेलिंग बताओ। APPLE हाँ, बी फॉर बॉल, स्पेलिंग। BALL हाँ बेटा, सी फॉर कैट, हाँ, स्पेलिंग। CAT हाँ, शाबाश। डी फॉर डॉग, हाँ, स्पेलिंग। DO शाबाश बेटा। और ई फॉर एलिफेंट, दूध पी लो, तभी अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। ELEPHANT दादी, मेरे लिए दूध नहीं है, मुझे क्यों नहीं दिया? आज दूध थोड़ा कम था, इसी कारण जय को ही दे दिया। तू काम में ध्यान रख। काम होने के बाद मेरे साथ घर में खाट पटाना। पिताजी, दादी मुझसे क्यों इतना नफरत करती है? नहीं तो कहाँ तुम्हें नफरत करती है? हाँ, तुम लड़की हो, इसलिए घर का इधर उधर काम में हाथ बताना चाहिए, यही तो बोला। काम धाम कर लेंगे, लेकिन मुझे पढ़ने क्यों मना करती है? मैं अच्छे से पढ़ना चाहती हूँ, मुझे बहुत पढ़ना है। पढ़ने में दादी ना रुके, इस बात का आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तुम्हें इसे बोलने की जरूरत नहीं, अपने काम में ध्यान दो, जाओ। चलो जय बेटा, पियो जल्दी पियो। शाबाश। हाँ ठीक है, बाद में पीना। चलो, इसका बाद ई फॉर क्या है? ई फॉर क्या है? एलिफेंट, हाँ, स्पेलिंग बताओ। ELEPHANT शाबाश। एफ फॉर फिश। फिश, हाँ, फिश का मतलब क्या है? मछली। हाँ, स्पेलिंग बताओ। FISH गुड, शाबाश बेटा। को क्या खेलना मना है? मालूम नहीं, हमको तो लड़कों ने खेलने ही ना इन लड़का लड़कियों के बीच फर्क दिखाने वाले बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हमें भी खेलना आता है, खेलने का मन है। उन्होंने ना दे तो हम क्या कर लेंगे? वे क्या करेंगे, मैं इसके खिलाफ हूँ। ये सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। चलो सर, आगे। तुम लोगों का खेलने का वक्त अभी खत्म है, तुम लोग अंदर आ जाओ। कल का पढ़ाई हुआ बाद आज से पढ़ना होगा। आओ। जुनाली, पानी तो पिलाओ। क्या हुआ आपको? ये खांसी तो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। कैसे दिन गुजर गए, कुछ पता ही नहीं चला। दोनों बच्चों ने मैट्रिक की परीक्षा दी है। 2-1 दिन में उनके रिजल्ट भी निकल आएंगे। पर आपका ये बुखार तो चढ़ता ही जा रहा है और ये खांसी भी पीछा नहीं छोड़ रही है। हर तरह के इलाज कर चुके हैं, पर कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है। मेरे हाथ में और कोई उपाय ही नहीं है। इन दोनों बच्चों के साथ मैं अकेले क्या करूं? बहुत दुविधा में पड़ गई हूं मैं। इतना मत सोचो जुनाली, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा। हाँ? मुझे तो कोई आस ही नहीं दिखाई दे रही। घर में जितने भी पैसे थे सब आपके इलाज में खर्च हो चुके हैं। अब इन दोनों बच्चों को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं इन्हें? ये सोच कर थक गई हूँ मैं। और उधर जया भी बड़ी होती जा रही है, उसके बारे में भी तो सोचना है। तुम क्या मेरा ठीक होने का आशा छोड़ दिया? नहीं, बात ऐसी नहीं है।
हालत जो हो गई है उसे देखकर ही मैं डर जाती हूँ। माँ को तो आप जानते ही हैं, वो बहुत पुराने ख्यालों वाली है, उन्हीं बातों को लेकर बैठ जाती है। मैं अकेले अकेले क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। आपकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, चलिए चलकर आराम कीजिए। उठिए उठिए। आराम तो करना ही है, चलिए। सबको एक दिन हमेशा हमेशा के लिए आराम करना है। ऐसी बातें क्यों करते हैं आप? ये तो चलिए। प्रकृति का नियम है, एक दिन तो सबको आराम करने हैं। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हमारे जय इतने अच्छे नंबर से पास हुआ है, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आज दिन में उसको बधाई दी। हमको पता था जॉय एक दिन हमारे गांव के लिए नाम रोशन करेगा ही। फिर जया का रिजल्ट कैसा हुआ? वो तो स्कूल में ही है, लड़की है ना, इसलिए शादी तो देना ही पड़ेगा। हाँ। माँ, माँ। अरे जया, आगे तू? हाँ माँ, मैंने स्टार मार्क हासिल की है। फिर भी तुम लोगों की कोई खबर ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने इन सबको बताया कि नहीं? आप लोगों ने तो जय के पास होने की खुशी में मिठाई खा ली, लेकिन मैंने तो उनसे भी अच्छी मार्क लेकर पास की है। माँ, मेरे लिए भी मिठाई खिलाओ। जय के पास होने पर तुम लोग इतने खुश हुए कि मुझे तो भूल ही गए, इसलिए मैं मास्टर के साथ स्कूल में ही बातें कर रही थी। उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया। अच्छे नंबर लेकर पास होने से भी कुछ नहीं होगा, एक दिन तो ब्याह देना ही पड़ेगा, बस इतना ही है। फिर जोया, तुम पढ़ोगी या नहीं? जी हाँ, क्यों नहीं पढ़ूंगी, अच्छे से पढ़ूंगी और शहर के कोई बड़े कॉलेज में दाखिला लूंगी। नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। घर में पैसों की बहुत कमी है, ऊपर से जय को भी पढ़ाना है। हमारे खानदान में पुराने जमाने से ही बेटी को नहीं पढ़ाते हैं। पैसों के लिए मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। मैं खुद का बोझ खुद उठाऊंगी। लड़की हो इसलिए कोई नगर शहर जाकर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। घर की बेटी घर पर ही रुक जाओ। आगे चलकर बेटी की कमाई पर भरोसा भी नहीं रखनी है। तंग आ चुकी हूँ मैं तुम लोगों से। इतने अच्छे नंबर से पास की है, फिर भी वही पुरानी बातें। लेकिन मैं अपना सिद्धांत खुद लूंगी। आप लोग खाइए ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। इसी कारण लड़के को बाहर जाने नहीं देना चाहिए, यही ठीक है।
तोरा, भले ही हमने गांव से आकर इस कॉलेज में एडमिशन ली है, फिर भी इस कॉलेज में अच्छा ही लग रहा है। सर मैडम सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। वही तो, असल में हमारे कॉलेज का माहौल ही अच्छा है। देख, मैं अपनी पढ़ाई के अलावा ट्यूशन्स भी करती हूँ, इसीलिए अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती हूँ। तुम लोगों का अच्छा है, घर की परिस्थिति भी अच्छी है। हमारे यहाँ गांव में तो लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पसंद ही नहीं करते हैं। वही तो, तू जो इतनी मेहनत करके खुद कमाई करके पढ़ रही है, वही बहुत बड़ी बात है। क्लास खत्म हो गया क्या? हाँ, आज के लिए खत्म। चलो फिर। ठीक है, चलो। पर तू बड़े शहर में रहकर पढ़ाई करेगी कैसे? माँ, मैं ट्यूशन करके अपना खर्चा निकाल लूंगी। छोटे बच्चों को पढ़ाकर मैं कमा लूंगी। वैसे भी जय को पढ़ाने के लिए तुम लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं है। अरे भाई, और कितना क्लास करोगे? क्लास कर करके बोर हो गया हूँ। चल फिल्म देखने के लिए चलते हैं। नहीं 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 नहीं, मेरा इकोनॉमिक्स का क्लास है। वैसे भी ये क्लास मैं मिस नहीं कर सकता। तुम लोग जाओ। अरे चलो ना भाई, एक दिन फिल्म देखने से कुछ नहीं होगा, चलो ना। उसका गर्लफ्रेंड निवेदिता की दांत पड़ेगी। तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब के लिए दिया हुआ इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा हुआ। वैसे भी छोटी सी नौकरी के लिए इंटरव्यू था, लेकिन दादी इस बार शायद जॉब मिल जाएगा। अगले महीने रिजल्ट देने वाला है, देखते क्या होता है। नौकरी मिल जाए, बस इतना ही है। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 मई सुबह 11 बजे मन की बात। वायरस से होने वाली जानलेवा बीमारी, मुर्गियों के अंगों को कर सकती है प्रभावित। हो सकते हैं मुर्गी पालक इस रोग से परेशान। क्या है मुर्गियों में पक्षाघात का समाधान? देखिए मुर्गियों में मैरिक्स रोग, लक्षण और बचाव अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। देश के हर कोने में गरीबी, लाचारी, अन्याय और अत्याचार दिखाई दे रहा है, और इन सब का एक ही कारण है, अंग्रेजी शासन। हमें स्वराज मांग कर नहीं, छीन कर लेना होगा।
अगर वो अपने देश से आकर हमारी मातृभूमि पर कब्जा करने का सपना देख सकते हैं, तो हम अपनी मातृभूमि से उनको भगाने का सपना क्यों नहीं देख सकते? इस देश की माटी का हर एक लाल तब तक सर कटाएगा जब तक हमें स्वराज नहीं मिल जाता। 2022-23 के आम बजट में सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। जैविक खेती में कहा गया है कि आप इन कीटनाशकों का उपयोग ना करें, जिससे कि जो उपभोक्ता सुरक्षा पे कोई इसका दुष्प्रभाव ना पड़े। अधिक मात्रा में अगर हम नाइट्रोजन रसायनों का उपयोग करते हैं तो इससे हरित गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है। कैसे कई समस्याओं का एक समाधान है प्राकृतिक खेती। जहाँ तक जैविक खेती की बात है, ये ऐसी खेती होती है जिसमें कृत्रिम रसायनों, कृत्रिम उर्वरकों, वृद्धि नियामकों का प्रयोग नहीं किया जाता। जानने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश विचार विमर्श में प्राकृतिक खेती और पर्यावरण संरक्षण 27 मई शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में। लगता है कि प्राकृतिक खेती लाभकारी है। बहुत लाभकारी है। कितने समय से कर रहे हैं आप प्राकृतिक खेती? 5 साल हो गए प्राकृतिक खेती करते हुए। मैं गुड़ का मैं गन्ना पैदा कर रहा हूँ और अपना गुड़ बेचता हूँ। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि गवर्नमेंट की बहुत सारी जो स्कीम्स चल रही हैं और जिसमें बहुत सारे सेमिनार हुए हैं, वहाँ मैं इंट्रोड्यूस हुआ कि हम किस तरीके से इससे जुड़ सकते हैं। तो उसी से प्रेरित होने के बाद मैंने ये खेती की और उसमें मेरी जो कॉस्टिंग है काफ़ी फ़र्क पड़ा। प्राकृतिक खेती से जुड़ के हम प्रकृति से जुड़ेंगे और प्रकृति से जुड़ना एक अच्छे स्वास्थ्य की सौगात होगी। और किसानों को जो किसानी है उस कार्य को पूरे आत्म सम्मान के साथ करना चाहिए। वो दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा प्राकृतिक खेती पर 29 मई सोमवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।